पहला प्रश्न दिल्ली से जया सिंगला जी पूछती हैं कि गुरुदेव, तंत्र हो गया है, यह कैसे पता करें, किस तरह से पहचानें कि तंत्र हो गया है या नहीं हुआ है। तो जया जी, अधिकतर लोग इसी गलतफहमी में इधर उधर भटकते रहते हैं कि तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है। उनको समझ में नहीं आता है। वो जिस किसी भगत के पास, तांत्रिक के पास, ओझा गुनिया, सोखा बाकी, भोपा, इनके पास जाते हैं तो साफ साफ कह दिया जाता है कि तंत्र हो गया है, जिसके बाद आप मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि तंत्र हो गया है, चाहे तंत्र हो या न हो। अब आपके पास कोई पैमाना थोड़ा ना है कि आप माप सकें जिससे कि क्या तंत्र हो गया है। ऐसे ही अनेक लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और गुमराह अपना जीवन जीते हैं। उन्हीं लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, उनके इस प्रश्न को क्लियर करने के उद्देश्य से मैं आपको आज इसका उत्तर देने वाला हूँ। आप इधर उधर भटकने की फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। खाली आपको लक्षण मैं ऐसे बता दूंगा जो प्रॉपर लक्षण है, प्योर लक्षण है, जिनको सुनने के बाद आपको कहीं गुमराह होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत पड़ेगी। आप केवल अपने घर में ही बैठकर खुद ही अपने ही बुद्धि से, अपने ही विवेक से यह जान सकते हैं कि तंत्र हकीकत में हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, या फिर गलतफहमी का आप शिकार हो गए हैं। तो जया, अब मैं इस वीडियो में शुरू करता हूँ कि तंत्र हुआ भी है या नहीं हुआ है, इसको कैसे पहचाने, और वो भी अपने घर से खुद की बुद्धि लगा के। यदि आप में 1% भी बुद्धि है, आपके भीतर 1% भी विवेक है, तो आप इन लक्षणों को देखकर, सुनकर, पहचान कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 100% अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल में तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए, जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र कराया जाता है, शुरू में वह उसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है, तो क्या होता है, तो जो मैली शक्तियाँ होती हैं, मसानी शक्तियाँ होती हैं, शमशान की शक्तियाँ होती हैं, वह गंदे स्थानों से ही आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, जैसे लिंग मार्ग से, गुदा मार्ग से, योनि मार्ग से। पुरुष जब कहा जाता है कि कहीं पर भी पेशाब नहीं कर देना चाहिए, स्त्री को भी कहा जाता है कि कहीं पर भी पेशाब नहीं कर देना चाहिए। जैसे कोई पुरुष है, वह कहीं पर भी रोड के साइड में, पेड़ के आसपास, झाड़ के आसपास कहीं पर भी खड़ा होकर पेशाब करने लग जाता है। यह अनेक लोग ऐसा करते हैं। उस समय आपको पता नहीं होता है कि उस स्थान पर कौन सी शक्ति का निवास है, क्या दबाया गया है, क्या वहाँ पे रखा गया है। आप अनजाने ही अपने भाव में कर देते हैं वहाँ पे काम, और आपके शरीर की ऊर्जा, आपका अंश वहाँ पर रह जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मैली शक्ति, मसानी शक्ति, तंत्र की शक्ति, जिसको किसी ने उतार कर वहाँ पे रख रखा था, वह आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। इसी तरह से स्त्रियों के भी योनि मार्ग से, गुदा मार्ग से यह चीज़ें प्रवेश करती हैं। जो शक्तियाँ ठीक ठाक होती हैं, स्वभाव की भी ठीक होती हैं, थोड़ी कम मैली होती हैं, मलिन होती हैं, वह आपकी आँखों के माध्यम से, नाकों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, इन माध्यमों से प्रवेश करती है। यानी कि एक शक्ति ऐसी है जो नाभि से ऊपर से प्रवेश करती है, एक शक्ति है जो नाभि से नीचे से प्रवेश करती है। आज के वीडियो में हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं कि कौन सी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है और उसके बाद आपके साथ क्या होता है। तो नाभि से नीचे जो शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, उन्हें हम एक कैटेगरी दे देते हैं। मैली शक्ति, गंदी शक्ति कहिए, काम की शक्ति कहिए, सेक्स की शक्ति, यह शक्तियाँ होती हैं। अब यह यदि आपके भीतर प्रवेश कर गई है, गुदा मार्ग से, लिंग मार्ग से, योनि मार्ग से, तो आपके साथ क्या होता है, आपके नाभि के नीचे दर्द रहना शुरू हो जाता है, शरीर में झटके लगते हैं रात को सोते समय, छाती पर वजन पड़ता है, शरीर पर पूरे पर वजन पड़ता है,
एक जबरदस्ती का एहसास होता है, जैसे कोई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। सुबह उठते हैं तो शरीर आपका बिल्कुल अकड़ा हुआ, दर्द करता हुआ इस तरह से उठता है जैसे आपको पीट दिया गया हो, यानी कि आपके शरीर में इतनी अक्षमता भी नहीं होती है कि आप खड़े हो जाओ। आप बड़े ही दुखी स्वभाव में खड़े हो पाते हैं। तो ये मैली शक्तियाँ होती हैं जो नीचे के द्वारों से प्रवेश करती हैं, दूसरी करती हैं ऊपर के द्वारों से प्रवेश। उसमें क्या होता है, उसमें सर भारी रहना, कंधे भारी रहना, गर्दन, छाती में दर्द, कलेजे में दर्द, जैसे कोई कलेजे को खींच रहा है, शरीर में कुछ चलने का एहसास होना, जैसे कुछ रेंग रहा है, कोई चींटी चल रही है, कीड़े चल रहे हैं, या फिर सुइयां या कांटे चुभने जैसा एहसास आपको इसमें होता है। ये शक्तियाँ आपके नाभि से ऊपर के द्वारों से प्रवेश करती हैं। अब चाहे कोई भी शक्ति प्रवेश करे, हमारा टॉपिक है तंत्र हो गया है, यह पता कैसे करें, तंत्र हुआ भी है या नहीं, या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको, तो कैसे पता करें। तो जया, सबसे पहला जो लक्षण होता है, जब वह शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो आपको बेचैनी रहना शुरू हो जाता है। अचानक से आपको बेचैनी का एहसास होने लगता है। अब तक आपका ठीक चल रहा था, आप खेल रहे थे, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, अपने काम धंधे में व्यस्त थे, इतनी आपको समस्या नहीं थी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि आप बेचैन रहना शुरू हो जाते हैं। बेचैन रहने का मतलब जैसे आपका कुछ खो गया है। आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, फिर बेमने से आप जीते हैं। न खाने में मन लगता है, न पहनने में मन लगता है, न आपका खुशी किसी तरह जाहिर करने में मन करता है। नाचना, गाना, मजाक, हंसी, खेल, ये तो सब छूट ही जाते हैं। एक अजीब सा भय बना रहता है आपके भीतर, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कोई आने वाला है, कोई पकड़ने वाला है, कोई मारने वाला है। इस तरह का भय का वातावरण आपके हृदय में बनता है। उसके बाद आपके पूरे घर का वातावरण ऐसा हो जाता है जब वह शक्ति पूर्ण रूप से आपको कंट्रोल में ले लेती है। उस घर में खुशी नहीं रहती है, फिर चाहे कोई भी मौका हो, एक मायूसी सी पसरी रहती है, एक मातम सा छाया रहता है। उस घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। फिर जब भी मांगलिक कार्य होने की शुरुआत होती है, या तो घर की मुख्य स्त्री को माहवारी आ जाती है, या फिर कोई और समस्या हो जाती है, किसी को चोट लग जाना, किसी की मृत्यु हो जाना। तो यह लक्षण है कि आपके ऊपर तंत्र हो गया है। यदि आपको बेचैनी रहने लगी है, आपकी खुशियां खत्म हो गई हैं, आपके घर की, परिवार की और आपके जीवन में। दूसरा जो पक्का लक्षण होता है वह होता है बनते हुए काम बिगड़ जाना, लगातार बिगड़ जाना। ये नहीं कि एक काम बिगड़ गया तो आपने सोच लिया तंत्र हो गया, यह आपकी मूर्खता होगी। यदि आपके 3-4 बार, 5 बार, 6, 7, 8 बार काम बनते बनते बिगड़ने लगे, और बनते भी कैसे, आपने कोई काम स्टार्ट किया है, उसमें 70, 80, 90% तक काम हो चुका है, पैसे आपके डल चुके हैं, उसमें मेहनत आपकी डल चुकी है, दिमाग खर्च आपका हो चुका है, सभी साधनों को आपने लगा दिया है, और अब 90%, 95% पर जाकर एकदम से आपका काम बिगड़ जाता है। और ऐसा बार बार होता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं, जिसको भी शुरू करते हैं, पैसा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपने संसाधनों को फूंक देते हैं उसमें, लेकिन फिर अंत में जाके वह काम बिगड़ जाता है। आपके पैसे वहाँ पर जाम हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर न तो आपको इनकम ही प्राप्त होती है, ना ही आपके पैसे ही वह दोबारा निकल कर आपके पास आते हैं ताकि आप कोई नया काम कर सकें। ज़्यादातर 90% काम बनने के बाद यह बिगड़ता है। यदि लगातार ऐसा हो तो फिर आप मान सकते हैं कि तंत्र हो गया है। ऐसा बगैर तंत्र नहीं होता है। अगला क्या लक्षण है, वह है सोते समय अलग अलग तरह की आवाज़ निकालना। चाहे आपके ऊपर, चाहे आपके किसी परिवार के सदस्य, भाई है, माँ है, पिता है, बहन है, आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य, रात के समय वह तरह तरह की अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर जाता है। अजीब तरह की, जिसको आपने कभी सुना नहीं था, वह बड़बड़ा सकता है, कुछ भी एहसास ऐसा दे सकता है आपको।
दिमाग उसका फिर काम नहीं करता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह एकदम से निठल्ला व्यक्ति हो जाता है, जिसको बोलते हैं आलसी। बिल्कुल लेजी हो जाता है वो। पहले तो वह काम करता था, ठीक करता था, सब काम सही करता था, लेकिन अब अचानक से अपनी चारपाई में, अपने बेड में ही पड़ा रहना ज़्यादा पसंद करता है, कम बोलचाल करना पसंद कर देता है। उसका शरीर सूखने लग जाता है, जैसे शरीर सूख रहा हो, जैसे कोई पेड़ सूखता है, उसका शरीर सूखने लग जाता है। उसकी आँखों के चारों तरफ गड्ढे हो जाते हैं। गड्ढे मतलब आपकी मांस खाल अंदर की तरफ धंस जाती है, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर काले निशान आने लगते हैं। यह इतना सरलता से होता है कि आपको महसूस भी नहीं होता है कि कब आपके आंखों के चारों तरफ गड्ढे हुए, कब यह काले पड़ने लगे। फिर आपको कोई अचानक बताता है कुछ दिन बाद कि तुम्हारी आंखों के नीचे इतने क्या गड्ढे हो गए हैं काले काले, इतनी कमजोरी कैसे आ गई है तुम्हारे शरीर में। तब आपको एहसास होता है। फिर आप स्वयं चेक करते हैं, दर्पण के, आईने के समक्ष, शीशे के आगे खड़े होकर आप स्वयं चेक करते हैं कि देखूं ये सही है या गलत है बात। और जब आप देखते हैं तो आईने के सामने, तो आपको विश्वास नहीं होता है कि इतने गड्ढे मेरी आंखों के नीचे काले घेरे कैसे हो गए, कब हो गए, मुझे तो एहसास ही नहीं था। उसके हाथ सूखने लगते हैं, शरीर सूखने लगता है, चेहरा पिचकने लगता है। तो इस तरह से उसके साथ होने लग जाता है। अब वह भोजन करता है जिसमें, तब क्या होता है, जैसे ही वह भोजन करता है, भोजन करने के बाद उपरांत उसे उल्टी का एहसास होने लगता है, जैसे कि उल्टी लगने वाली है, जैसे जो खाया पिया है वह बाहर निकलने वाला है दोबारा। तो यदि बार बार उल्टी का एहसास हो, आपका मुंह खराब हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा पहले तो नहीं होता था। यदि आप छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पढ़ाई में। जितना ही आप किताब की तरफ आप सरकते हैं, उतना ही मन आपका उल्टा हटता है, दूसरी चीज़ों में जाता है। कुछ लोगों के तो सर में दर्द होने लग जाता है। इस तरह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, करियर खराब हो जाता है, मन उनका बुझा बुझा सा रहने लग जाता है। अब आपकी जॉब है तो क्या होता है, जॉब में भी आपका मन नहीं लगता है। अब वो इंटरेस्ट नहीं रह गया है, वो खुशी नहीं रह गई है जो आपको पहले मिलती थी। पहले आप ऑफिस जाने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए सुबह ही तैयार होने लग जाते थे, आपके मन में एक ताजगी रहती थी कि आज जॉब पे जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। लेकिन अब आपकी मजबूरी सी हो जाती है कि आप जाना तो पड़ता है, लेकिन उस मन से, उस इरादे से, उस विश्वास से, उस जोश खरोश से आप नहीं निकलते हैं। तो ऐसा आपके साथ होने लग जाता है। आपके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और वह परिवर्तन कैसा होता है, पहले तो आप काम सही करते थे, जोश में भरे रहते थे, तरह तरह के रचनात्मक आपको विचार आते थे। लेकिन अब आप अपने बेड पर, अपने चारपाई पर पड़ा रहना पसंद करने लग जाते हो। जैसे पड़ा रहूं। पहले समय पर सोते थे आप, समय पर जागते थे आप, समय पर उठते थे आप, समय पर नहाना था, खाना था, सब कुछ समय पर था आपका। लेकिन अब सब कुछ बदल जाता है। अब नया आप समय पर सोते हैं, नींद तो आपकी उड़ ही जाती है, कहाँ रहती है नींद। समय पर उठेंगे कैसे, क्योंकि आप सोते ही कोई 3, साढ़े 3, 4 बजे हो, तो फिर 2-4 घंटे बाद आपको उठना पड़ता है। फिर पूरा दिन आलसी आप रहते हो, बार बार नींद आता है, दवाएं आपको आती हैं, तो समय पर खाना पीना भी छूट जाता है। पहले टाइम पर खाते थे आप, फैमिली के साथ खाते थे, अब आपका खाना पड़ा रह जाता है। कई बार खाते हो, कई बार नहीं खाते हो, कई बार थोड़ा खाते हो, तो आपका कुछ भी समय पर नहीं रहता है। आपके जीवन में ऐसा बदलाव आ जाता है। पहले आप नहाते थे, धोते थे, साफ रहते थे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन अब ने नहाना धोना भी आपका कोई टाइम नहीं रह गया है। मन किया तो नहाए, मन किया तो नहीं नहाए, लंबे लंबे बाल कर लिए, नाखून लंबे कर लिए,
आपका मन ही नहीं करता है कि मैं ठीक ठाक रहूं, कुछ करूं, कुछ अच्छा सोचूं। अगला कारण क्या है? अगला कारण है इनकम पर ताले लगना। चाहे आपकी दुकान से इनकम आती थी, जॉब से इनकम आती थी, कोई व्यापार से इनकम आती थी, खेतीबाड़ी से इनकम आती थी, पशुपालन से इनकम आती थी, जिस भी चीज़ से आपकी इनकम आती थी, आपकी दुकान है, ऑफिस था, ये सारी चीज़ें आपकी ठप हो जाती हैं। दुकान बैठ जाती है आपकी, उस पर सेल नहीं होती है, कस्टमर नहीं आते हैं, आपको लॉस होता है, घाटा हो जाता है। इनकम का मान लीजिए कोई भी सोर्स था, आमदनी का कोई भी आपका साधन था, वह बंद हो जाता है। और जब वह बंद हो जाता है तो आपके घर में पैसे आने रुक जाते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन में चले जाते हो आप, तनाव में चले जाते हो आप, चिंता से जूझने लगते हो आप। फिर क्या होता है? फिर डॉक्टरों की दवाई शुरू हो जाती है आपकी, क्योंकि इतना परेशानी में आप जाते हो फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको दवाइयाँ पकड़ाना शुरू कर देता है। उन दवाइयों को लगातार खाने से आपको अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। शरीर में अलग अलग जगह पर आपके नुकसान होने लग जाता है। चाहे आपके पेट में समस्या आने लगे, चाहे आपको बीपी, लीवर, आपको शुगर, इन तरह की समस्याओं से फिर आपको जूझना पड़ता है जब आप लगातार कोई दवाई खाते हैं। और दवाई भी कैसे खाते हैं? आपके रिपोर्ट में तो कुछ आता नहीं है बीमारी, लेकिन डॉक्टर आपको तनाव की, डिप्रेशन की, इस तरह की गर्म जो तासीर की गोलियां होती हैं वह आप खाना शुरू करते हो, तो उसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आपकी स्थिति बिगड़ने लग जाती है। नींद में बड़बड़ाना, तरह तरह की बातें करना, आवाज़ निकालना, इस तरह की घटनाएं आपके साथ होने लग जाती हैं। चाहे आप हो, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिता हो, कोई चाचा हो, कोई मामा हो, वह नींद में बड़बड़ाना शुरू कर देता है। कई लोग तो जागते हुए भी खुद से ही बातें करते रहते हैं, जैसे उनके सामने कोई खड़ा है और वह बात कर रहे हैं। तो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कभी नाक से आवाज़, कभी मुंह से आवाज़, इस तरह से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलने शुरू हो जाती हैं। शरीर की ऊर्जा जो है, आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, जो करंट होता है, जो बिजली होती है, जो बैटरी होती है, जो आपको चलाती है आपके शरीर रूपी मशीन को। जैसे एक बैटरी वाली गाड़ी है और बैटरी डाउन होने पर वह झटके खा खा के चलती है, कभी रुकती है, कभी चलती है, उस तरह आपकी स्थिति हो जाती है। आपके शरीर में झटके के साथ आपका जीवन चलने लग जाता है, रुक रुक के चलने लग जाता है। शरीर की चमक खत्म हो जाती है, चेहरे की चमक, जो ऊर्जा थी चेहरे पर, जो चमक थी आपको, वह खत्म हो जाती है और आपका चेहरा काला पड़ने लगता है। और यह आपको एकदम से नहीं पता चलता है। कुछ दिन बाद आपका कोई परिचित, कोई जानने वाला, कोई फैमिली मेंबर, वह आपको बताता है कि आपका चेहरा काला पड़ने लगा है, दाग होने लगे हैं, इस पे दागदार हो गया है, ये चमड़ी पर भी कालापन हो जाता है, आपकी त्वचा पर, खाल पर कालापन सा छा जाता है आपके ऊपर। वह स्पष्ट संकेत होता है कि आपके ऊपर कोई न कोई शमशान का तंत्र करा दिया गया है। चमड़ी आपकी काली पड़ने लग जाती है। शरीर पर जैसे पैर, पेट, छाती, कमर, खासकर जांघों पर लाल या नीले निशान आपके मिलने लग जाते हैं। यदि ऐसे निशान आपको होने लगे ऑटोमेटिक, अचानक से ही, वैसे तो होते हैं लोगों को, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन यदि सही रूप में आप जांच करेंगे तो आपके ऊपर लाल या नीले निशान मिले तो समझ जाना कि यह शमशान का कोई तंत्र हो गया है आपके ऊपर। आधी रात से 4 बजे तक, यानी कि 12 बजे से रात के सुबह के 4 बजे के बीच में जो 4-5 घंटे होते हैं, इनमें शरीर में कहीं ना कहीं दर्द जरूर होता है आपको। और ये लगातार होता है, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, कई लोगों को तो डेली होता है।
शरीर के किसी न किसी भाग में दर्द होने लग जाता है, चाहे वह पेट में दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे गर्दन में दर्द हो, चाहे हाथ में, पैर में, जोड़ों में, नस में, कहीं पर ना कहीं पर लगातार दर्द होने लग जाता है। और ये दर्द कैसा होता है, ये अपने आप ही उभरता है और अपने आप ही शांत हो जाता है। आप देखते हैं कि दर्द एकदम से गायब हो गया है और पहले ठीक ठाक थे, एकदम से दर्द चालू हो गया। आधी रात से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में ये 5 घंटे लिख कर जेब में डाल लेना। इस समय आपको दर्द जरूर होगा, क्योंकि यही वो समय होता है जब काली शक्तियों की जो ताकत होती है, उनका पावर होता है, वह कई गुना बढ़ जाता है। रात के 12 से 4 के बीच में इन्हीं 4-5 घंटों में आपको नींद नहीं आती है। और नींद भी क्यों नहीं आती है, या तो डरावने सपने आते हैं या डरावने अनुभव होते हैं। कोई वजन पड़ता है आपके ऊपर, किसी किसी को आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई पुकार रहा है, किसी किसी की छाती पर वजन आता है, किसी को लगता है कि जैसे मेरा गला दबा दिया है, सांस रुक जाता है उसका। इस तरह से उसको नींद नहीं आती है। नींद कब आती है उसको? 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, इस तरह वह सोता है। यानी कि हो गया ना उल्टा काम। सोना चाहिए उसको टाइम से 9 बजे, 10 बजे, और आराम की नींद लेनी चाहिए। सुबह 5, 5:30, 6 बजे उठना चाहिए। अब हो रहा है उल्टा, 11, 12, 1, 2, 3 इस समय वह जागता है रात को। और सोता कब है? जब सूर्य निकलने का टाइम हो जाता है, यानी कि 5, 5:30 बजे, तब जाके वह सोता है। और फिर उठता कब है वो? 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे। तो यह उसकी दिनचर्या हो जाती है। बेचैनी रहती है उसको, जागते समय भी, सोते समय भी। बेचैनी हर समय उसके घेरे रखती है। ज़्यादातर लोग तो 4 बजे के बाद सोते हैं सुबह। यदि आपके साथ ये इनमें से कोई भी लक्षण है, 1 लक्षण, 2 लक्षण, 3 लक्षण, तो जान लीजिएगा कि तंत्र हो गया है। यदि इनमें से लक्षण नहीं हैं तो यह जान लीजिए कि तंत्र नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको आधा लक्षण बता रहा हूँ। मैंने अभी 12 लक्षण बताए आपको। 12 लक्षण और होते हैं, वह होते हैं मसाणी क्रिया के, शमशान की विद्या के। वह मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये बताया है आपको, ये चौगान की विद्या हो, पूर्व का जादू, ढाके बंगाले का, इस तरह के जादू जो होते हैं, जो तंत्र होते हैं, यह उसके लक्षण हैं। मसाणी क्रिया के, मैली क्रिया के, गंदी शक्तियों के, उनके अलग लक्षण होते हैं। तो उनको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि तंत्र हो गया है, कैसे पता करें, तंत्र हुआ भी है या फिर गलतफहमी है, धोखा है, तो उसको कैसे पहचाने, अपने घर से ही कैसे पहचाने उसके लक्षणों को जानकर। तो इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ।